आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे आपका क्वेश्चन रिविजन होता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किसे? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों, यह किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत? 280 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSO कहते हैं। क्या कहते हैं? CSO। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में IFSC का पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों, जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GST किस प्रकार का कर है? दोस्तों, GST अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में प्लास्टिक मनी कहा जाता है डेबिट कार्ड को। किसको? डेबिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न का विचार किस मुगल शासक से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, नवरत्न का विचार जुड़ा हुआ है अकबर के शासनकाल से। किसके? अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों, तुगलकनामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। किस वंश से? गुलाम वंश से। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की थी 1875 में। कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। कहाँ? बॉम्बे यानी मुंबई में। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डीप डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने की थी। किसने? B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते समय मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दोस्तों, यह पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में। पूरा डेट है 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच दिया गया है। किसमें? 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संविधान के नाम से? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया है ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। कौन? H.J. कनिया। हरिलाल जे किशन दास कनिया इनका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में H.J. कनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? दोस्तों चुनाव आयोग आता है अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा हो सकता है। कितना? 1 घंटा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्यों? इसका राइट आंसर होगा जल की उपस्थिति के कारण। क्यों? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है जल की वजह से, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय कितना आगे है? इसका राइट आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी चोटी है दोस्तों? कंचनजंगा चोटी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही
आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलदल को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों दलदल को जाना जाता है वेटलैंड के रूप में। किस रूप में? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी खाई यानी ट्रेंच चैलेंजर डीप कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खाई जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं वह स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में एक स्थान है मारियाना ट्रेंच। क्या नाम है उसका? मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त कह सकते हैं दोस्तों। वहीं पे स्थित सबसे गहरी खाई कौन सी? सबसे गहरी खाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गन्ने का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? दोस्तों गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती है? दोस्तों रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका की शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से। किससे होता है? अग्न्याशय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। क्या है दोस्तों? पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील यानी ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। किसने? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? अमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? दोस्तों प्राथमिक रंग है लाल हरा नीला। क्या है? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।